नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंट थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला अध्यक्ष गौरव सारोठिया, कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद लता वानखेड़े, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक प्रदीप लारिया ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियों से समुचित भारतवर्ष में लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो न सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि देश का भी अपमान है। देखिए, आज सारी भारतीय राष्ट्रीय भाजपा के पूरे वरिष्ठ नेताओं ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका नाम देश में ही नहीं पूरे विदेश में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम सिर कद ऊपर किया है। आज उनके ऊपर अनेक टिप्पणियां, अपमानजनक टिप्पणियां कृत कांग्रेस के नेता और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस बात के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखा है और उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है कि जो इस प्रकार की लगातार अपमानजनक कृत कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी स्वयं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक जितने नेता हैं वो लगातार इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो आप तक पहुंचने वाली हैं, जहरीला सांप, सौदागर, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ दो, बहुत सारी गालियां जो हम लोग सामान्य लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के लिए की जा रही है। आज हम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज की जाए। गलत बातें करते हैं, जो बातें नहीं कहना चाहिए वो करते हैं। 110 बार कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी ना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और विदेश में जाकर भारत के व्यवस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लोकतंत्र पर प्रश्न खड़ा करते हैं और भारत के अंदर पक्षपात होता है, ऐसी बात करते हैं। साथ ही अभी अमेरिका में आरक्षण के संदर्भ में भी जिन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि उनके अनुकूल समय जब आएगा तो आरक्षण का समाप्त कर देंगे। ये उनकी आरक्षण के खिलाफ मैं समझता हूँ उनकी अंतरात्मा है और वो विरोध भी है, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध आरक्षण के खिलाफ है और उनकी अंतरात्मा से निकल चुका है। तो स्पष्ट पूरे देश ने इस बात को सुना है और निश्चित तौर पर एक तरफ वो संविधान लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही, उसको समाप्त करने की बात कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज हम लोग कैंट थाना गए थे, वहाँ पर एफआईआर कराई है, कराने के लिए आवेदन दिया है। मुझे लगता है वो बहुत से जल्दी एफआईआर हो जाएगी और निश्चित तौर पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री जी से। और आज इन सब विषयों को लेकर आरक्षण के खिलाफ भाजपा के नेता भी हेगड़े से लेके कर्नाटक के और अयोध्या फैजाबाद से जो पूर्व सांसद थे वो भी कह चुके संविधान आरक्षण खत्म करेंगे। उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब इस बात को कहते हैं तो उनके प्रमुख ही व्यक्ति ये कह रहे हैं, प्रमुख नेता कह रहे हैं, तो पूरी कांग्रेस पार्टी की वही राय है। और ये केवल संविधान को जिस तरह से उन्होंने हाथ में लेकर दुष्प्रचार किया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और खुद आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो ये दोगला चेहरा देश की जनता ने देखा है।
भाई साहब, दो प्रश्न हमारे। जैसे आपने कहा आप तो एससी के नेता हैं, एक बात। दूसरी बात, पक्ष विपक्ष में अमरावती शब्द कब से चालू हुए, कब से लागू हुए? और जब देखा जाता है कि संसद में जब तक देखो अमरावती शब्द यूज हो रहे हैं, पार्टी किसी कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उनके चाहे राष्ट्रीय नेता हो या फिर प्रदेश के नेता हो या उनके विधायक हो, सांसद हो, 110 बार प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। और आप सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने 100वीं गाली पर 99 सुदर्शन खा लिया था। ये भारतीय जनता पार्टियों की, मैं समझता हूँ, जो श्रवण है होता है उसकी पराकाष्ठा हो गई। और जिस तरह से उन्होंने कृत किया है, इसीलिए आज हम लोग सब लोग FIR कराने के लिए पहुंचे। मोदी का उठा रहा है सुदर्शन। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज गया है। हम लोग तो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं, संविधान पर विश्वास रखते हैं, और उन्हीं सब का करते हुए हम लोग आज FIR कराने के लिए। भाई साहब, दूसरी बात आप एससी से कहना चाहिए नेता आते हैं। आप जब आरक्षण की बात खत्म की जा रही है, आरक्षण लागू है, आप तो ये मैसेज दे सकते हैं ना कि भाई इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई जनता पार्टी इसको उठा रही है, कहीं ना कहीं मुद्दे उठा रही है, तो फिर एससी के मुद्दे पर आप बोल सकते हैं ना, ये मैसेज दे सकते हैं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण के कि ऊपर कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि वो आरक्षण समाप्त कर देंगे। सुरेंद्र चौधरी जी भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कुछ। सुरेंद्र चौधरी जी का आरोप तो सब जानते हैं, है ना, और उनकी कही बात कितना वो करती है। एक बार नहीं, 3 4 बार वो विधानसभा से चुनाव आते हैं, उनकी बात का क्या जवाब है? अच्छा, तो हारने के बाद बौखलाहट में कुछ बोलते हैं। अब वो तो बौखलाए हैं कि क्या कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर उनकी कोई बात का वो नहीं है, वो तो कुछ भी है, 4 शब्द लेके रोज कलेक्टर SP के यहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ उनने यही समझ लिया कि राजनीति का यही पार्ट है, जनसेवा का कोई दूसरा पार्ट नहीं है। केवल ज्ञापन वीर, विज्ञप्ति वीर ही सुरेंद्र चौधरी। थैंक यू।